चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भगवान के चिंतन को, जो भगवान के चरणों को डाउनलोड करना चाहे, हृदय में बसाना चाहे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। दोस्तों, आप ये वीडियो नहीं देखें तो शायद बहुत चीज़ें मिस कर देंगे, क्योंकि आज एक नया युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है ये हर किसी को जानना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के हर एक युवा पीढ़ी को बहुत नुकसान कर सकता है, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ धर्म हो या मन की शांति हो या अपने आप को एक व्यवहारिक समाज में रखना हो, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन हम इसका ज्ञान किससे लें? दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको दिखाने वाले हैं, भाई साहब ने किस तरह से, किस टेक्निक से गुरुजी से सवाल किए और बिल्कुल सही और सीधा जवाब पाने के लिए गुरुजी से जवाब तो मांगे, लेकिन जो बातें हुई वो आप खुद सुन लीजिए अपने मुंह से। हम लोग तिलक क्यों लगाते हैं और चोटी क्यों रखते हैं, और क्या एक मुसलमान व्यक्ति तिलक और चोटी रख सकता है? ये रखते हैं, ये एंटीना है, डाउनलोड हो जाती हैं चीज़ें भगवत कृपा से। तिलक इसलिए लगाते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भगवान के चिंतन को, जो भगवान के चरणों को डाउनलोड करना चाहे, हृदय में बसाना चाहे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तिलक लगा सकता है, चोटी रख सकता है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ कहना चाहें इस संबंध में। बताइए। तिलक लगाने के दो कारण हैं, एक जनरली कारण है, एक आध्यात्मिक कारण है। जनरली कारण ये है कि जब हम ईश्वर को, अपने इष्ट को तिलक लगाते हैं, वो अगर वही तिलक हम अपने माथे पर लगा लेंगे तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे दिन भर वो उनका आशीर्वाद बनकर हमारा रक्षा करेगा। एक तो ये जर्नली है, बिल्कुल। और आध्यात्मिक एक है, ये है कि हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसका 6वां चक्र आज्ञा चक्र माथे पे होता है, बिल्कुल। उसकी सूर्य की रोशनी उस तेज को छीन ना करे, इस वजह से माथे पर तिलक लगाया जाता है। बिल्कुल। और चोटी इसलिए रखी जाती है क्योंकि हमारे माथे पर सहस्त्रार चक्र होता है, जिसकी सूर्य की रोशनी से वो हमारा तेज कम ना हो जाए, इसलिए गोमुख बराबर चोटी रखी जाती है। गलत तो नहीं बोला गुरुजी? क्षमा चाहते हैं यार, गलत बोला। काहे गलत बोलोगे, सही बोल रहे हो। दूसरा प्रश्न पूछे गुरुजी? हाँ। दूसरा प्रश्न ये है कि 2 शब्द ऐसे कौन से हैं जो अगर व्यक्ति जान ले और अपने अंदर उसे ग्रहण कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? 2 अक्षर, 2 शब्द ओनली। राम ही जानते हैं हम तो। राम नाम हृदय में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये तो एक शब्द हुआ गुरुजी, 2 शब्द हैं। तो सीताराम, सीता सहित राम। अगर आप अनुमति दें तो इसका भी हम कुछ। अरे आप सब बताओ, अगर पूरी आज्ञा। क्षमा कर देना और गलती हो जाए। नहीं, आप अपने बिल्कुल बताओ, जो आपको पता है वो आप बताओ। ज्ञान हमारे देश में अथाह है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान आपके पास है वो सबके पास हो। केवल पूरे संसार में 2 ही शब्द हैं। हाँ। एक है झूठ और एक है सत्य। झूठ क्या है? जिसे हम मिथ्या भी कहते हैं। जो नश्वर है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, हाँ। वो सब झूठ है। यहाँ तक कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हाँ। सब झूठ है। और यहाँ तक कि बीवी, बच्चे, भाई बहन सब झूठ है। सत्य क्या है? सिर्फ ईश्वर। ठीक है। जब तक इस झूठ के माया जाल में हम फंसे रहेंगे ना, उतने ही सत्य से दूर रहेंगे। और जैसे जैसे इस झूठ के माया जाल से हम बाहर आते जाएंगे ना, उतने ही सत्य के करीब आते जाएंगे। इसलिए तो बोल रहे हैं, सत्य जब भगवान है तो सीताराम को बिठा लो हृदय में, ये कल्याण हो जाएगा। वही तो बात थी। और जब पूरी तरह से, यानी कि आखिरी झूठ हमारा होता है हमारा अहंकार, मैं, जब वो झूठ हमारे अंदर से चला जाता है, हमारे शरीर का झूठ, उसी समय हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गलत तो नहीं बोला गुरुजी? सब सही है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही फरमाया गुरुजी कि अपने देश में ज्ञान अनंत है, बहुत ज़्यादा है। जरूरी नहीं जो आपके पास हो वो हमारे पास हो, लेकिन दोस्तों हमें और आपको, हर किसी को ये बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि सत्य और असत्य क्या होता है। लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों।